नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी एक दर्शक के प्रश्न के उत्तर की, और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कार्यक्रम की किसी भी वीडियो पर कमेंट कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब होता क्या है कि जब मैं कई बार आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें कुछ चीजें मिसिंग होती हैं या मुझे कोई और जानकारी चाहिए होती है ग्रहों के स्ट्रेंथ को चेक करने की, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैं मानता हूं, तो कुछ लोग लगातार जुड़े रहते हैं, तो उनके प्रश्न को अवश्य लिया जाता है। अब ऐसे ही प्रीत सिंह जी भी लगातार जुड़े रहे और इन्होंने बड़ा सरल प्रश्न पूछा है कि कुंडली कैसी है। अब सुनने में ये सरल लगता है, पर किस मायने में, आपकी प्रायोरिटी क्या है। देखिए, हर कुंडली में कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ दुर्योग होते हैं। अब अगर अच्छे युगों की, राजयोगों की संख्या ज्यादा हो तो व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है। उन्होंने अपना डिटेल शेयर किया। आइए इनकी कुंडली को समझते हैं। और चूंकि यह जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं है, यह एक प्रश्न का उत्तर है, तो ये थोड़ा संक्षिप्त होगा। अब देखिए, इनकी जो जन्म कुंडली है ये मकर लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। लग्नेश शनि लग्न में ही विराजमान है, वक्र स्थिति में, यानी शनि वक्री है। पंचम भाव में केतु है, वृषभ राशि पर, शुक्र की राशि पर। केतु याद रखिएगा, केतु मोक्ष, वैराग्य, अध्यात्म के कारक है। शुक्र की राशि पर उस तरीके का बेहतरीन फल नहीं दे पाते। बात कर लेते हैं शुक्र स्वयं कहां स्थित है, तो शुक्र नीच के होकर के कन्या राशि में स्थित है, भाग्य भाव में। लेकिन जो भाव है यह भाग्य भाव है। और सूर्य बुध मंगल गुरु दशम भाव में तुला राशि में स्थित है और नीच के चंद्रमा एकादश भाव में राहु के साथ स्थित होकर ग्रहण योग बना रहे हैं। नवमांश कुंडली में सूर्य और गुरु वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का अर्थ यह हुआ कि जन्म कुंडली में जिस राशि में है, जैसे तुला राशि में, तो नवमांश कुंडली में फिर उसी राशि में। अब देखिए, कोई भी जब कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले देखी जाती है लग्नेश की स्थिति। अब अगर लग्नेश बलवान हो तो 50% तो आप मान के चलिए कि कुंडली आपकी बलवान है। अब शनि इनके लग्न में ही स्थित है, लग्नेश लग्न में होना बहुत अच्छा, परंतु शनि वक्री है, ये बात ध्यान रखिएगा। और शनि आपके लिए धनेश भी है, कुछ हद तक मारक प्रभाव भी रखेंगे, और लग्नेश है तो शुभ है, आपका नुकसान नहीं करेंगे। फिर भी वक्री होने की वजह से, क्योंकि जब पाप ग्रह वक्री होते थे जीवन में चुनौतियों को बढ़ाते हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यदा कदा जीवन में उपस्थित होंगी। कार्य का विलंब से होना, देखिए शनि अच्छे हो तो भी कार्य में विलंब होता है, तो कार्य का विलंब से होना, शनि की जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां से अनुकूलता मिलेगी, पर विलंब से मिलेगी। जैसे शनि की जो दृष्टि है आपके सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर आ रही है, तो वैवाहिक सुख मिलेगा पर विलंब से मिलेगा। यह हो सके तो आपका विवाह हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में कुछ तनावपूर्ण रहे, बाद में जाकर के ठीक हो, ये स्थितियां निर्मित होंगी। दशम पर दृष्टि जाने की वजह से शनि ने 4 ग्रहों को देख लिया। हालांकि दशम भाव का बलवान है, फिर भी कार्मिक क्षेत्र में भी कुछ विलंब शनिदेव अवश्य दे देंगे। हाँ, पर कार्य धीरे धीरे करेंगे, पर उन कार्यों में स्थायित्व होगा। तो यहां से तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन गई। दूसरी बात, आपके सीधे मैं दशम भाव पर आ जाता हूं, क्योंकि कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है तो पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब सूर्य बुध मंगल गुरु, हम दशम भाव पे आते हैं। सूर्य स्वामी कहां के, अष्टम के, और सूर्य नीच के। अष्टमेश का दशम से संबंध बनना हो गई सूर्य नीच के। अब यहां पर मैंने सूर्य को कहा कि वर्गोत्तम, क्योंकि उसी राशि पर स्थित पर नीच के। अब कई शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच राशि में है और नवमांश में भी नीच राशि का हो जाता है तो परम नीच का हो जाता है। कुछ विद्वानों का, कुछ शास्त्रों का यह भी मानना है। और फिर वर्गोत्तम का सिद्धांत फिर कहा गया, तो यहां कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। पर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ परेशानियां तो रहती हैं। अब मान सम्मान प्राप्ति में परेशानी आपको रहेगी, पिता की ओर से कुछ तनाव, वैचारिक मतभेद, ये चीजें भी आपके लिए उपस्थित रहेंगी जीवन में, क्योंकि अष्टमेश का संबंध बन रहा है। या पिताजी की ओर से चिंता, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, कुछ ना कुछ बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं बुध की। अब ये स्थिति आपके लिए परम अनुकूलता देने वाली होगी। कारण को समझिएगा कि नवमेश का दशम में आना, एक त्रिकोण के स्वामी का, त्रिकोण के स्वामी का दशम में आना, यह बहुत अनुकूल है। यह आपको जीवन में ऊंचाइयां देगा, इसमें संदेह नहीं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे
शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है, नौमेश और दशमेश का राशि परिवर्तन है। यह अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग है। हालांकि यहाँ शुक्र नीच के हैं तो कुछ फलों में कमी आएगी, फिर भी आपके लिए कुछ अनुकूलता की स्थिति यहाँ बन रही है। वहीं पर गुरु है, गुरु आपके लिए अकारक सर्वथा अकारक ग्रह है, फिर भी दशम से गुरु का संबंध बनना कुछ अच्छे योगों को निर्मित करता है। साथ ही साथ मंगल भी यहीं पर स्थित है, तो आपकी जन्म कुंडली में नौमेश, चतुर्थेश, लाभेश इन सबका योग दशम भाव में बना। दशम भाव बलवान है, मेहनत करके आप अपने जीवन में मुकाम जरूर हासिल कीजिएगा, अति महत्वाकांक्षी होने से बचिएगा। कि चंद्रमा और राहु लाभ भाव में ग्रहण दोष बना रहे हैं। अब सभी विद्वान एक मत से कहते हैं कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देते, परंतु यह उतनी अनुकूलता भी तो नहीं रहती। अब चंद्रमा आपके सप्तमेश है और सप्तमेश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं नीच के होकर के, तो विवाह होने में परेशानी, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी, और राहु की नवम दृष्टि भी आ रही है सप्तम पर, तो यहाँ से भी जो स्थिति है उतनी अनुकूल नहीं है। और अभी आप वर्तमान में शुक्र की महादशा में है। अब शुक्र की महादशा आपके 8/8/2006 से 8/8/2026 तक रहेगी, अब खत्म ही होने वाली है, 2-2.5 साल बचे हुए हैं। शुक्र आपके लिए नीच के हैं, जितना अच्छा कर पाते उतना अच्छा इन्होंने नहीं किया। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली के सबसे योग कारक शुक्र है, परम योग कारक ग्रह, मकर लग्न की आपकी कुंडली है और शुक्र स्वामी होते हैं पंचम के और दशम के, तो पंचम और दशम के स्वामी होने की वजह से एक केंद्र और एक त्रिकोण, तो यह परम योग कारक ग्रह है। तो शुक्र को बलवान कीजिए। अब शुक्र को बलवान करने के उपाय के बारे में बात करते रहता हूँ, जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, माँ दुर्गा का पूजन करें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। जितनी ज्यादा आप मजबूती शुक्र को देंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में अनुकूलता रहेगी। आने वाली जो दशाएं हैं वह भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। सूर्य आपके लिए अष्टमेश है, तो उनकी दिशा प्रारंभ होगी शुक्र के बाद। हालांकि दशम है तो मान सम्मान कुछ दिलाएंगे आपको। साथ में यह भी सलाह दी जाती है कि आप सूर्य को भी बलवान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य आप अवश्य दें। तो कुछ मामलों में आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे योग बने, जैसे कि मैंने राशि परिवर्तन कहा, अब बुध और गुरु यही है तो अष्टमति योग बना, अमला योग बना, कुछ विशेष अच्छे योग बने हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में। परंतु दशाओं का क्रम जो आने वाला है वह उतना अनुकूल नहीं है, तो कुछ चुनौतियां रहेंगी। जीवन का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूलता देने वाला रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा आएगी तो वह भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती थी, पर चंद्रमा में बल नहीं है तो चंद्रमा को भी बलवान करना है। मंगल की दिशा आपके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि मंगल अपने भाव को देख भी रहे हैं और मंगल का कुछ ग्रहों से संबंध भी बन रहा है। तो प्रीत जी, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। कुंडली आपकी अच्छी है और बिल्कुल परफेक्ट देखिए किसी भी कुंडली नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां तो सब में रहती हैं। अब आपका नजरिया क्या है? आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं शेयर किया कि किस क्षेत्र में आप जानना चाहते हो, तो मेरे लिए और सुविधा होती। हालांकि जो ओवरऑल मैंने संक्षिप्त में बताया, आप इन उपायों को करें, जीवन आपका कुछ संघर्षपूर्ण रहेगा लेकिन अंततः आप सफलता प्राप्त करेंगे। शनिदेव आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। अब शनिदेव की कृपा पाने हेतु आप अब जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करते रहें और शनिदेव का उपाय भी करते रहें, यह आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहे। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।